मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय काफ़ी गहमागहमी का माहौल बना हुआ है और तरह तरह की अफवाहें भी फैलाने में कोई पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन जो सच्चाई है उस पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। और बहुत बड़ी खबर आ रही है आज के लिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, इस वीडियो में बराबर बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज मैंने एक ग्रुप पर देखा है कि कुछ मदरसा आधुनिकरण शिक्षक आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। कोई सरकार का दोष दे रहा था, तो कोई मदरसा शिक्षकों का दोष दे रहा था, कोई मदरसा प्रबंधकों को दोष दे रहा था। दोस्तों, इसमें दोष किसी का भी हो, जिंदगी तो बर्बाद हुई है मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की। इसमें चाहे सरकार की गलती रही हो या मदरसा संचालकों की गलती रही हो या किसी नेता की गलती रही हो। भुक्तभोगी तो आधुनिकीकरण शिक्षक हुए हैं, बाकी तो सब मलाई खा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के पक्ष में माहौल बना हुआ है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इतिहास रचने के काफी करीब हैं। और बहुत जल्द एक बैठक और होने वाली है। उस बैठक में आपके लिए फाइनल डिसीजन आ सकता है। और दोस्तों, इस समय जो सर्वे का कार्य चल रहा है, उस सर्वे पर मैं अपने सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि आप उसके चक्कर में ना पड़े। और जो इस समय आपके हालात बने हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार ये लोग भी हैं जिनका सर्वे चल रहा है। आप लीगल हैं, पूर्ण रूप से लीगल है, आप अनलीगल नहीं हैं। फिर भी आपको सैलरी नहीं दी गई है, तो उसका कई कारण हो सकता है। और सबसे प्रमुख कारण है कि अपनों ने ही हम लोगों का विरोध किया है। अपनी झोली भरने के लिए समय समय पर आपका विरोध हुआ है। दूसरी चीज, जब उसका खुलासा हुआ है तो समय समय पर सरकार ने कोई भी कदम उठाने से पहले जांच करवाया है। और जांच करवाने के बाद उसको कहीं ना कहीं गड़बड़ियां मिली हैं, उसको सुधारने के लिए उन्होंने समय लिया। उसके बाद फिर उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिल गए जो इधर उधर से किसी तरह से एक बार बच गए, दो बार बच गए, तीन बार बच गए। लेकिन इस बार जो फर्जी तरीके से मदरसे चला रहे हैं वो नहीं बच पाएंगे किसी कीमत पर। और अच्छा भी है, जो फर्जी तरीके से मदरसे चला रहे हों, बिना मान्यता के चला रहे हों, बिना बिल्डिंग के चला रहे हों, बिना बच्चों के चला रहे हों, उनको खत्म हो जाना ही बेहतर है। क्योंकि आपका भविष्य इन लोगों के द्वारा ही खराब किया गया है। क्योंकि जब जब गड़बड़ियां पाई गई हैं, तब तक बिना मान्यता वालों में या फिर एडेड मदरसों में ही पाई गई हैं। और आधुनिकीकरण स्कीम के तहत पढ़ाने वाले शिक्षकों ने अपने मदरसे का हर एक वो काम मेंटेन किया है जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश मिले हैं। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई घबराएगा तो जिसने चोरी की है उसको घबराने की आवश्यकता है। आपको न विचलित होने की आवश्यकता है, न घबराने की आवश्यकता है। आप इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है दोस्तों। और एक चीज जान लीजिए, जो ये इस बार स्कीम चलेगा, आपका थोड़ा समय जरूर लग रहा है,
लेकिन जब ये कभी भी आपका स्कीम जब भी चलेगा तो ये ओरिजिनल बेस पे चलेगा, और जब अब की बार चलेगा तो दुनिया की कोई ताकत आप पे प्रश्न नहीं उठा पाएगा, क्योंकि इसमें वही लोग बचेंगे जो मानक को पूरा करते हैं, जो ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। और जो मान्यता वाले हैं दोस्तों, जो बिना मान्यता वाले हैं, वो आपको जाति के नाम पर भ्रमित करेंगे, धर्म के नाम पर भ्रमित करेंगे, और कहीं पहले की तरह इस बार भी आप गलती ना कर बैठे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने मैटर को देखिए, क्योंकि जब जब आपने लड़ाई लड़ी है तो उसका फायदा किसी तीसरे पर्सन ने उठाया है, और आपकी हालात पहले से भी ज़्यादा बदतर होती गई है। और जब आपको उनकी आवश्यकता पड़ी तो उन लोगों ने मुंह फेर लिया हमसे। अगर आज हम उनकी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्त आधुनिकीकरण शिक्षकों का आप अपमान कर रहे हैं और उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो आपको केवल अपने टारगेट पे फोकस करना है, अपने लक्ष्य पे चलना है, और जो फर्जी तरीके से चलाए होंगे उनको जाना ही जाना है। उनको आप रोक भी नहीं सकते हो, इतना जरूर कर सकते हो कि उनके लालच में आप अपना भविष्य जरूर खराब कर सकते हो दोस्तों। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि फर्जी लोगों का समर्थन करना बंद करें, आप अपने काम से काम रखें, और आपके काम को कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कुछ शिक्षक साथी ने कमेंट भी किया कि 7 सालों से यही जांच होती आ रही है, जांच होती आ रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग ईमानदारी के साथ ही कार्य कर रहे हों, और यह भी जरूरी नहीं है कि हम अगर गलत हैं तो आप भी गलत हो जाएं। जो गलत है वो गलत है, और जिस दिन गलत को गलत कहना सीख जाओगे और सही को सही कहना सीख जाओगे, आपका पीठ कोई लगा नहीं पाएगा इस दुनिया संसार में दोस्तों। सच्चे रास्ते पर चलने के लिए हर कदम पे कठिनाइयों का सामना आपको करना जरूर पड़ेगा, लेकिन जीत लास्ट में आपकी ही होगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बस आपको जरूरत है तो केवल सहयोग देने की आवश्यकता है और धैर्य बनाने की आवश्यकता है। और आपकी लड़ाई हर एक जगह पे लड़ी जा रही है, हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ी जा रही है। छोटे से छोटे जगहों पर भी हम लोग जाते हैं और बड़े से बड़े जगहों पर भी हम लोग जाते हैं। एक चौकीदार अगर हम लोगों को कह देता है कि ठीक है हम आपका काम देख रहे हैं, बात करेंगे, तो उससे भी हम लोग अपेक्षा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग आशावादी लोग हैं। धैर्य रखना मेरा श्रृंगार बन गया है, और प्रतीक्षा करना ये आपको सिखाता है कि आपके अंदर कितना धैर्य है। और हर अच्छे काम के लिए परीक्षाएं आपको ज्यादा देनी पड़ती है। जब ऊपर वाला आपका साथ देता है तो परीक्षाएं ज्यादा लेता है, और जिसको धन देता है उसका साथ नहीं देता है दोस्तों। और जब परीक्षा में आप पास होते हैं तो फिर आपको जिंदगी में कभी किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, बहुत जल्द निष्कर्ष निकलने वाला है दोस्तों। अब समय बहुत नजदीक आ रहा है, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी 7 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं। आपकी स्कीम को इसीलिए होल्ड पे रखा गया था, उसको बंद नहीं किया गया था, क्लोज नहीं दिखा रहा है, होल्ड दिखा रहा है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। और हर एक स्तर पर आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है दोस्तों। और सरकार इस समय
चारों तरफ से आपके दबाव में है, चाहे वो कोर्ट से हो, चाहे आपके संघर्ष से हो, चाहे आपके पैरवी से हो, चाहे चुनाव के दबाव में हो, या फिर सरकार भेदभाव के मामले से घिरी हो। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की इस समय मजबूरी है कि आपकी बात करना उनको पड़ रहा है, और ये अगर हुआ है तो आपके लिए बड़ा शुभ संकेत है। और बहुत जल्द विभाग के कर्मचारी, मंत्रालय के मंत्री आपकी इस समस्या के लिए छुट्टी के बाद बहुत जल्द बैठक करने वाले हैं, और उसमें कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। संकेत मिलने शुरू हुए हैं, आशाएं बढ़ी हैं, जो एक हल्की सी उम्मीद की किरण दिख रही थी उसकी रेखाएं थोड़ी मोटी हुई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि धैर्य रखिए, आपका काम होगा, समय लगेगा, होगा। उस पर लोग मुझसे कमेंट करते हैं कब तक, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जहां पर आप हैं वहीं पर हम भी हैं। हो सकता है कि आप हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपको भी धैर्य रखने की आवश्यकता है। और इतना जरूर है दोस्तों कि आपका जो मंत्री हैं श्री दानिश आजाद अंसारी साहब, वो तन मन और धन तीनों से आपकी मदद के लिए वो तैयार हैं, और उनके ऊपर आप विश्वास रखिए। मुख्यमंत्री जी पर आप विश्वास रखिए, अपने मंत्री के ऊपर विश्वास रखिए कि हम लोगों का कार्य जरूर होगा। काम अब तक हो गया होता दोस्तों, अगर संबंधित अधिकारी भी इतने सजग होते तो।